माननीय मंत्री वित्त योजना और विकास वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य विभाग श्री राधाकृष्णन किशोर ने शुक्रवार को खनन परिवहन वाणिज्य कर भू राजस्व नगर निगम सहित अन्य विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति तथा उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए कार्रवाई की समीक्षा करने के बाद माननीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता को आयोजित किया। वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि खनन और परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित कर माइनिंग एरिया के अंदर चल रहे वाहनों के कागजातों की जांच करके तथा पर्याप्त कागजात नहीं हो रहे पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कि धनबाद इस राज्य का सबसे प्रमुख केंद्र है जहां से राजस्व की प्राप्ति हमें अधिक होती है। समीक्षा बैठक में हमने अपने अधिकारियों को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि हम राज्य सरकार के स्तर पर अगर आपको राजस्व संग्रहण में कोई कठिनाई हो रही है तो हम सहयोग करना चाहते हैं। हम एक टीम योजना, एक बड़ी राशि लगभग 16,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पैसा आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पैसे की कोई कमी हेमंत सोरेन जी के सरकार के पास नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। आम लोगों के सामने कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों को आप देखेंगे, महाराष्ट्र को या फिर गुजरात को, जो फिजिकल राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो जो एक निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक नहीं जाना चाहिए। झारखंड के बारे में बताएं, इसी से पता चलता है कि जो फिनेंशियल डिसिप्लिन है वो कितना स्ट्रांग है। हम लोग लगभग 1.5 या 2% के आसपास हैं। जो फिजिकल डेफिसिट का जो निर्धारण सीमा है उससे हम पीछे हैं। ये एक अच्छी बात है। तो बिना बाजार से कर्ज लिए हुए वो कर्ज 3% से अधिक नहीं गया है, उससे पीछे रहा है। और उसके बाद भी इस राज्य में गरीब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए और दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारे पास पैसा है। हमारा अपना जो राज्य का अपना राजस्व है, स्टेट ओन टैक्स, हम उसमें भी सफलता हासिल कर रहे हैं। भैया समाज के 16,000 करोड़ की कहां से जुटाई जाए? हमारे पास जो फंड है, भारत सरकार जो हमको देती है, भारत सरकार से मुझको लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन 9-10 हज़ार करोड़ रुपया मुझको मिलता है। केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी तक आर्थिक पैकेज की बात है। हम उनसे कोई पैकेज की उम्मीद नहीं करना चाहते, न मांग करना चाहते। इस राज्य का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। रॉयल्टी में अभी अब का छोड़ दीजिए, 2,900 करोड़ रुपया बाकी। कॉमन कॉज में 32,000 करोड़ रुपया उनको देना है झारखंड को। 32,000 करोड़ कॉमन कॉज में। और लैंड कंपनसेशन में, भूमि मुआवजा में 41,142 करोड़ रुपया। 41,142 और 60,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है। 60,000 इंटरेस्ट, तीनों मिला करके तब जाकर के 1,34,000। अब इसके बाद 1,36,000। इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपना मूल पूंजी चाहते हैं। वही ये लेटर है हेमंत सोरेन जी।